तो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो जो न्यू स्टूडेंट है बस इतना याद रखो, मोल मतलब होता है क्वांटिटी यूनिट। मोल मतलब क्या होता है? सिंपल क्वांटिटी यूनिट। जैसे दर्जन बोलते हैं तो दर्जन बोलने से कितने पीस का दिमाग में आता है ख्याल? 12 कितने पीस का ख्याल आता है दिमाग में? 12 units. हेलो 12 units. 12 sir, 12 बेटा, एक दर्जन बोलने से कितना ख्याल आता है? 12 units. आ रही है सर आपकी आवाज? हाँ बेटा, हम बोल रहे जैसे दर्जन बोलते हैं, एक दर्जन तो कितने पीस का ख्याल आता है? 12 12 पीस हुआ तो एक दर्जन बोलते हैं। वैसे ही मोल में कितने पीस होंगे? 3.0 जहाँ पे भी 2 into 10 raised to the power 23. वेरी गुड। तो आप सिंप्लिसिटी के लिए 1 1 मतलब कितने पीस? 6 पीस है। लेकिन साथ में क्या चलेगा? 10 to the power 23। तो कोरिलेट करने में दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअल वैल्यू बोला जाए तो मोल इक्वल टू होता है 1 मोल इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 to the power 23। बस आपको अभी इतना याद रखना है। 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 6.02 इंटू 10 to the power। सिंप्लिसिटी के लिए ये सब दिमाग में रखो, बस जीरो वाला भी हटा लो। तो 1 मोल मतलब कितने हुए भाई? 6 पीस। बट एक्चुअल में होता है कितना है? इंटू 10 to the power 23। ठीक है ना। तो 10 to the power 23 को दिमाग में रखो। इतना चीज याद रखने में किसी को कोई तकलीफ? नए पुराने किसी स्टूडेंट को? No sir. एक मोल मतलब एक मोल मत, बस ठीक है। 1 मोल पेन बोलूं तो कितने पेन होंगे? 6। साथ में 10 to the power 23। अगर मैं 1 मोल अगर बोलूं इलेक्ट्रॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। साथ में क्या होगा? 10 to the power 23। 2 मोल बोलूं तो 12 3 मोल बोले तो 18 हाफ मोल बोले तो 3 तो किसी को कोई तकलीफ इतना में? No sir. साथ में 10⁻23 होगा। हाँ, सब में इंटू 10 to the power 23। तो ये 1 मोल मतलब इतना होता है। एक्चुअल देखा जाए एकदम पूरा सटीक देखा जाए वैल्यू तो 10 to the power ये होगा। पार्टिकल या पीस जो अच्छा लगे। अब बात आता है मोल के लिए हमको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब मोल कैलकुलेट करते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज होता है। तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या होता है? कई लोगों को बड़ा तकलीफ होता है इसमें। तो समेशन ऑफ एटॉमिक मास, समेशन मतलब प्लस करना है। एटॉमिक मास किसका? एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, ईच एलिमेंट और एटम दो बता देते हैं। फर्स्ट CH4। CH4 में कौन कौन से एटम है बताओ बच्चा? Carbon and hydrogen. कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। क्लियर है? Yes. किसी को तकलीफ? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। तो कितना का? 16। यूनिट होता है एटॉमिक मास का ग्राम पर मोल, ये याद रखना है। H12O6 ग्लूकोज है। कितने कार्बन है? 6 carbon. प्लस हाइड्रोजन 12. प्लस ऑक्सीजन 6। न्यू स्टूडेंट लोग ध्यान देना भाई, कई बार जब पुराने स्टूडेंट या जो स्टूडेंट क्लास में बोल रहे हैं तो उसके कारण स्क्रीन थोड़ा देर के लिए ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, अपने स्क्रीन पे जो दिख रहा है हमारा स्क्रीन, उस पर डबल टैप करना, ठीक है। तो कुछ देर स्क्रीन हो जाएगा वो स्क्रीन, बीच बीच में करता रहा करो, नहीं तो बाद में बोलोगे तो स्क्रीन गायब हो रही है। जूम में ऐसा होता है। तो कार्बन कितने हैं टोटल? 6। एक कार्बन का वेट कितना है भैया? 12। हाइड्रोजन का वेट 1। ऑक्सीजन का वेट 16। ये पूरा सॉल्व करने पे 180 आता है यूनिट ग्राम
पर मोल। अब बात आता है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये 12 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, ये 16 कहाँ से आया। तो बेटा ये कहीं से नहीं आया, पीरियोडिक टेबल के हेल्प से लिया गया है, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट 1 to 30 तक उनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास आपको जल्दी से जल्दी याद रखना है। नहीं तो हमेशा कोई ना कोई ये पूछेगा सर ये 12 क्यों लिख दिए, ये 1 क्यों लिख दिए, यहाँ पे 16 क्यों लिख दिए। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। Yes, sir. कल 2-4 बच्चे लोग को प्रीवियस लेक्चर में उन लोगों को तकलीफ आता मॉलिक्यूलर मास में। अब क्लियर हो गया ना बच्चा सबको? यस सर। अब ये Yes, sir. फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोल कैसे निकलता है। इसका डिटेल एक वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक बोलोगे तो भेज देंगे अगर जिसको चाहिए तो। मैं शॉर्ट में फॉर्मूला बता रहा हूँ। मोल निकालने के 4 अलग अलग क्वांटिटी दिया होगा। पहला वेट गिवन होगा, वेट गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक म्यूट हो गया। तो माइक म्यूट है आपका। सर सर माइक अनम्यूट करो ना। कॉल आया। तो हम बोल रहे थे बेटा फॉर्मूला ऑफ मोल के बारे में। तो वेट गिवन होगा, माइक म्यूट करके रखोगे। वेट गिवन होगा तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम गिवन है ml में तब 2 to 400 से डिवाइड करोगे। बेटा ये फॉर्मूला ये कहाँ से आया अभी दिमाग मत लगाना, नए स्टूडेंट लोग। जैसा बताया जा रहा है वैसा याद रखो। अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमको बता देना, वीडियो रिकॉर्डेड है, भेज देंगे लिंक। अगर वॉल्यूम लीटर में है तब किससे डिवाइड करते हैं, 22.4 से। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल है तब किससे डिवाइड करते हैं, 6.02 कितना, 6.02 इंटू 10 to the power 23। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, मोल फाइंड आउट करने का। जैसे यहाँ पे इसी का बोल दिया, मोल इन 4.8 ग्राम CH4। तब मोल कैसे निकालोगे भाई, न्यू स्टूडेंट भी ध्यान देना। वेट गिवन है, गिवन वेट कितना, वेट गिवन है 4.8 ग्राम। 4.8। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। कितना मॉलिक्यूलर मास है, 16। 16। तो कितना आएगा, 0.3। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अगर वही वॉल्यूम बोल देता तो ml में होता तो 2 to 400 से, अगर लीटर में होता तो 22.4 से। क्लियर है सभी को? तो ये याद रखना है आपको, न्यू स्टूडेंट वाले को। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, आज के क्लास में इसका यूज होने वाला है। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एटम को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स एलिमेंट सिंबल को किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट सिंबल। ये रटा होना चाहिए बिल्कुल। एम एटॉमिक मास को, और जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। ये सब 9th-10th में बताया जाता है आपको। मतलब अगर मैं ऐसा लिख दिया हूं कैल्शियम 20 और 40, इसका मतलब क्या हुआ भाई, एलिमेंट कौन सा हुआ, कैल्शियम। कैल्शियम। ये एलिमेंट है, ठीक है ना, मतलब कैल्शियम। 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। कितना हो गया, 20। एटॉमिक मास 40। क्लियर है? सर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें कुछ फॉर्मूले याद रखने के लिए बोला था। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर के लिए n, P4 प्रोटॉन।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर लेता हूँ पहले, न्यूट्रॉन, N for number, N not neutron, number of electron प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए प्लस, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है इसलिए नॉट, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए माइनस। तो प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन किसके इक्वल? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज प्लस माइनस चार्ज, मतलब चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसका भी कंफ्यूजन दे देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। Na प्लस, Na का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 11 बोलो, 11, वेरी गुड। एटॉमिक मास 23 23। तो मुझे बताओ प्रोटॉन कितने होंगे? Np का वैल्यू Np का वैल्यू कितना होगा बच्चा? 11 11, ठीक है, क्योंकि Z के इक्वल है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होगा बच्चा? 23 -11 23 minus 11 23 माइनस 11 12 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन Z मतलब 11 माइनस चार्ज, देखो कितना लिखा है ऊपर में, 1 सॉरी इसको नहीं, ये वाला कितना, ये 1 1, तो प्लस 1, माइनस आएगा तो -1, कितना आया? 10 आया समझ में? 10 तो आज के क्लास में इतने सारे का जरूरत पड़ेगा, याद रहेगा नए स्टूडेंट लोग को? यस सर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी न्यू स्टूडेंट हो, जितने भी न्यू स्टूडेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मैं री एंटर कर रहा हूँ, नेटवर्क बहुत खराब आ रहा है। हाँ बेटा कर लो, क्या नाम है? पूर्वेश। हाँ बेटा कर लो। सर और ब्लर हो गया हो लेफ्ट साइड से। बेटा इधर बारिश स्टार्ट है ना, इसलिए थोड़ा सा मौसम के कारण, ठीक है। स्क्रीन जहां भी क्लियर दिख रही है ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। जिसका स्क्रीनशॉट क्लियर अच्छे से आ रहा है वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में तुरंत सेंड कर दो, ठीक है ना, जिसके नेटवर्क में अच्छा दिख रहा है। सर नीचे का नहीं दिख रहा है क्लियर। नीचे का दिख तो रहा है, पूरा बोर्ड कैप्चर हो रहा है। सर वो कैमरा का है सर वो प्रॉब्लम। ठीक है सर। ठीक है, कैमरा का क्लियर। हाँ वो होता है थोड़ा सा, रुको हम थोड़ा से ग्रुप में सेट करें, ठीक है ना। नए स्टूडेंट लोग इसको यूज होगा ना बार बार, तो ध्यान रखना। ग्रुप में सेंड कर दे बच्चा, रुक जाओ थोड़ा सा। ग्रुप में सेंड कर दिया, वहां देख लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन क्या चल रहा था कल के क्लास में? कल के क्लास में एप्लीकेशन क्या चल रहा था भाई? कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसमें पहले फॉर्मूला था, फोर्थ एप्लीकेशन था मोल में, कैलकुलेशन
of total number of electrons Pe, proton, neutron, molecule and atom in given quantity. ये फोर्थ एप्लीकेशन था. तो गिवन क्वांटिटी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम ये देखना था. तो फॉर्मूला इसमें कुछ बताया गया था. फर्स्ट फॉर्मूला तो इसके अंदर फर्स्ट फॉर्मूला था आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं. ऊपर नीचे हो जाएगा फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत वाली बात मत होना चाहिए सभी के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब पहले निकालना पड़ेगा मोल इनटू किससे करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.02 इंटू 10⁻23. वैसे टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पे मोल उसको इंटू करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी. बताएंगे एटॉमिसिटी क्या होता है. थर्ड फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल के लिए टी, इलेक्ट्रॉन के लिए ई, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल number of proton, mole into Avogadro number Np plus, total number of neutron mole into Avogadro number into number of neutron. ये 5 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे इस एप्लीकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में. अब बात आता है एटॉमिसिटी क्या होता है. कल के क्लास में भी हमने भी बताया था, टाइम हो गया था. अभी देख लो एटॉमिसिटी. द टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, द टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल is called atomicity of molecule. अब एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर. CH4 एटॉमिसिटी क्या होगा भाई. कितने एटम हैं. दो नहीं, टोटल एटम पूछ रहा हूँ, टाइप ऑफ एटम नहीं पूछे हम. 5. ठीक है. C6H12O6 बताओ. 24. एटॉमिसिटी लिखा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना. कितना होगा 24. समझ में आ गया एटॉमिसिटी क्या होता है. क्लियर है एटॉमिसिटी. Yes sir. तो न्यू स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट एक बार फिर से फॉर्मूला नोट कर लो जो कल के क्लास में नहीं ही नोट किए थे, और एटॉमिसिटी का डेफिनेशन नोट कर लो जल्दी से. Yes sir. Yes sir. तो किसी को कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो.
ले लिए कंप्लीट स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes. Yes. क्वेश्चन नोट करना। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड एटम। क्या क्या फाइंड आउट करें? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम। इन 16 ग्राम हीलियम गैस। इन 16 ग्राम हीलियम गैस। तो पहले क्या क्या पता होना चाहिए बोलो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हाँ, पहले मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए। मतलब एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास। तो m हीलियम ये पता होना चाहिए कितना होता है भैया? 4 ग्राम पर मोल। ये मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास दोनों के लिए है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये हम नहीं बताएंगे, आपको खुद याद रखना है, बताना है, मतलब फाइंड आउट करना है। हीलियम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास है 4। इससे आपको ये इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा माइक म्यूट करो। मोल कैसे निकलता है कोई बताएगा? न्यू स्टूडेंट में, नए बच्चों में जो आजकल परसों नरसों क्लास में आए हैं। आज वाले को तो स्क्रीनशॉट में यहाँ दिख रहा होगा। वेट गिवन होता है तो किससे मोल निकालते हैं भाई? गिवन वेट से मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मास। Weight upon mass. वेरी गुड, वेट अपॉन मास। तो वेट कितना गिवन है? 16। मास कितना है? एटॉमिक मास 4। 4. ठीक है ना, ये मोल निकल गया। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। सिंप्लिसिटी के लिए 60 रहने दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं आप देख लो भाई, करो सब कोई सॉल्व। जब तक आंसर पूछा ना जाए तब तक आंसर कोई बताएगा नहीं। जिनको भेजना है आंसर बताना, वो ग्रुप में प्राइवेटली हमको भेज सकते हैं। न्यू स्टूडेंट लोग तैयार है ना? मैं आज जो 3 लोग थे, एक रोशन, मृदुल और एक का आशुतोष, ये तीनों से पूछेंगे ना बेटा, घबराना मत। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों से पूछूंगा मैं। टोटल प्रोटॉन 4 कितना है यार? 4 आएगा मोल, मोल 4 16 24 24। ठीक है बेटा। गार्गी सही है बेटा आंसर। सेवम आपका भी आंसर सही है। रोशन ये क्या था? अच्छा हाँ सर। मनप्रीत
बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो तो तुम्हारा विदनेस, बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है कैलकुलेशन में। आदित्य कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इनकरेक्ट है। गार्गी करेक्ट है बेटा आंसर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक न्यूट्रॉन सब सेम आएंगे, ठीक है ना। एटम बताना कितने आएंगे। कैसे बेटा इनकरेक्ट है आपका आंसर। मल्टीप्लिकेशन इनकरेक्ट है। मोल देख लो कितना आया 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई। और जो न्यू स्टूडेंट है कल भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो याद रखना भाई, कल सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा क्लास में और कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। 48 आदित्य करेक्ट है बेटा। मयंक बेटा देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। अंशु आप भी कैलकुलेशन मिस्टेक। एटम सही है अंशु आपका। अच्छा एटम बताया मयंक ने, सही है बेटा मयंक, एटम की बात करोगे तो। कशिश पता नहीं आंसर किसका भेज रहा है, लेकिन जिसका भी भेजे इनकरेक्ट है। मनप्रीत 48, हाँ बेटा आप करेक्ट है। आंसर 48 आ रहा है इंटू 10⁻23, और एटम उसका जस्ट हाफ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं भाई। 48 into 10 to the power 23. हाँ तो देखो मोल नए स्टूडेंट देख लो एक बार, फिर दोबारा नहीं रिपीट करने वाला, पूछूंगा सीधा। पहले मोल, तो मोल कैसे निकाला जाता है। मास अपॉन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट कितना है 16, मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास कितना है 4, तो ये मोल की जगह पे है। ये वैल्यू किसका है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बेटा। और एनटी का वैल्यू कितना आता है बताओ। इलेक्ट्रॉन पहले प्रोटॉन जितना 2 है, जितना एटॉमिक नंबर यही है, ये जेड है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एम। दोनों का डिफरेंस 4 - 2 = 2। इलेक्ट्रॉन 2 जेड माइनस चार्ज, कुछ नहीं है चार्ज तो 0। नए स्टूडेंट लोग को ये वाला लाइन में कोई तकलीफ है तो बताओ, या पुराने किसी स्टूडेंट को इस लाइन में तकलीफ है क्या। रिपीट कर दो। क्लियर है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बाई 2, तो सॉल्व करो तो कितना आएगा वैल्यू 4 टाइम्स में जाएगा, 4 to 8 और 6 8 48 आया आंसर ये। Yes, sir. तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर से क्या निकालना है भाई। फॉर्मूला दिख रहा है सभी को, नए स्टूडेंट पुराने को भी देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। सर ब्लैक स्क्रीन हो रही है। बेटा माइक ऑन करते हैं ना इसलिए ब्लैक स्क्रीन होता है। अपने जहाँ पे हमारे स्क्रीन दिख रहा है वहां पे डबल टैप करो, जब भी कोई स्टूडेंट बोलेगा तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। सर वो इंटू 2 जो लिखा है फॉर्मूला में तो नहीं है। हाँ बेटा फॉर्मूला में तो नहीं है, फॉर्मूला में ये क्या लिखा है एनपी लिखा है। यस सर। एनपी क्या है पहले से निकाल के बैठे हो ना, चलो थोड़ा Yes. साफ सुथरे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आपको हीलियम के बारे में बताना चाहिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो इससे आपको पता चल जाएगा कितने प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन इक्वल होता है जेड, तो ये 2 जेड की जगह पे ये रखा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n माइनस जेड होता है। n का वैल्यू है 4, माइनस का माइनस 2 का 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
तो Z माइनस चार्ज, तो Z2 का 2 माइनस का माइनस, चार्ज कुछ नहीं तो 0। ये आपको पता नहीं होगा तो आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन में पूछा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या है फॉर्मूला? आशुतोष बताओ जल्दी से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का। बेटा देख के बताना, 4th नंबर। आशुतोष देखो, अब बताओगे नहीं तो कहाँ से काम चलेगा। रोशन बेटा बताओ 4th में कितना है, फॉर्मूले में क्या लिखा है? सर आपकी स्क्रीन अटक गई है। फॉर्मूला बताओ यार, स्क्रीन अटक गया तो क्या हुआ? फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। सर क्लियर है। सर बेटा क्लियर है आपका स्क्रीन। बेटा आपका नेटवर्क खराब होगा। हमारा स्क्रीन क्लियर नहीं होगा तो सबके लिए दिक्कत होगा ना। मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। दिख रहा है ये 4th वाला फॉर्मूला, यही पूछ रहे हैं ना हम। आप स्क्रीन को पास ला रहे हैं, ठीक है ना? तो मोल कैसे निकाला जाता है? वेट अपॉन मास। एटम में तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास। इसका वैल्यू होता है 6.02 एक्चुअल वैल्यू। नहीं रखोगे 02 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 23 ये Na का वैल्यू, Np का वैल्यू निकाल के रखे हो कितना? 2। तो फिर 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2 इक्वल टू कितना? 48 इंटू 10 टू द पावर 23। यही तो करे ना सब में। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही है कि नहीं है? सॉरी न्यूट्रॉन। मोल कितना निकाल लिया भाई? 16 डिवाइडेड बाई 4। इसका वैल्यू कितना है? आप जल्दी जल्दी करें। न्यूट्रॉन का वैल्यू देखो 2। आप कोई बोल रहा था ना सर 2 नहीं है फॉर्मूले में, दिख गया कहाँ का है 2? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कोई बड़ा चीज नहीं भाई, जैसा जैसा फॉर्मूले में बोल रहा है वैसा वैसा करते जाना है। और इतने में लोग बोलते हैं सर हमारे दिमाग के ऊपर से चल गया। आप 48 इंटू 10 टू द पावर 23, कोई बड़ा कैलकुलेशन है क्या? नो सर। जैसा फॉर्मूला बोल रहा है उस फॉर्मूले में वैसा वैसा वैल्यू पुट करते जाना है। जैसा फॉर्मूला बोला मोल तो मोल का फॉर्मूला, Na बोला है तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोला है तो निकाल के रख लो, बस पुट कर दो वैल्यू। फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करना है। कर लोगे सब कोई? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो एक और। सेम से रिपीट कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल सेट हो जाएगा। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। Find out the total number of electron, proton, neutron. Find out the total number of electron, proton, neutron and molecule. If weight of hydrogen gas is 10 gram. Weight of hydrogen gas is 10 gram.
तो हाइड्रोजन गैस मतलब H2, तो H2 का वेट कितना होगा बताओ? पहले मॉलिक्यूलर मास MH2, H2 का वेट 10 ग्राम, वो तो गिवन वेट है। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। तो ये ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे पहले ये बताओ? हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है भाई? 1 1, यही होता है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन H2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2, बताओ कितना कितना होगा? प्रोटॉन 2, प्रोटॉन 2, वेरी गुड। न्यूट्रॉन 0 वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। इलेक्ट्रॉन 1 नहीं 2, ठीक है ना। अब नए स्टूडेंट लोग हैं ना, उन लोगों का दिमाग घूम गया होगा, सर ये कैसे हो गया? तुम जो सोच रहे हो वो सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, 1 है। और न्यूट्रॉन कैसे होता है? मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये 0 है। लेकिन बेटा यहाँ पे H2 बोला हूँ, H बोला हूँ क्या? नो, H नहीं, H2। तो एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन, तो 2 के पास कितना? 2, इसलिए यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन एटम है और ये क्या है? मॉलिक्यूल। अब क्लियर है ना? अब सब कोई सॉल्व करो। टोटल प्रोटॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल न्यूट्रॉन, खास करके आशुतोष। उसके बाद कौन है भाई? रोशन, मृदुल। गार्गी ने तो बड़ा जल्दी जल्दी आंसर बता दिया। टोटल प्रोटॉन कितने भैया? 10 ग्राम, 10 से हो जाएगा 5, 16 to 10 दिख रहे 10 हो गया 5, 5 हो गया 6, 5 6 2। गार्गी थोड़ा जल्दी में मिस्टेक नहीं हो गया? फाइव सिक्स टू। कशिश आंसर सही है। स्वयं चेक करो तो अपना मॉलिक्यूल बता रहे हो ना? मॉलिक्यूल सही है बेटा, स्वयं तुम्हारा मॉलिक्यूल। कशिश का आंसर सही है। अमन सही है आंसर। सर इलेक्ट्रॉन अंशु भी सही है। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी भेजा था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अच्छा चेक करो बेटा। सानिया बेटा किसका आंसर भेज दिया? अगर एटम भेज दियो तो सही है। कशिश मॉलिक्यूल्स भेजे, हाँ सही है बेटा कशिश। अच्छा सेवन पहले, सेवन बेटा चेक करो तो अपना आंसर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाला। अच्छा 10 की पावर बोले, ठीक है बेटा सही है। सेवन आंसर सही है। सर न्यूट्रॉन और मॉलिक्यूल की वैल्यू सेम आ रही है ना? न्यूट्रॉन बेटा 0 है तो न्यूट्रॉन है ही नहीं तो सेम कहाँ से होगा बताओ? 0 थोड़ी है मॉलिक्यूल। 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 ना। हाँ सर अभी राइट है क्या? कौन कौन किसका नाम क्या बेटा? गार्गी। हाँ बेटा आप सही है। तुम बहुत जल्दी में रहती हो गार्गी कभी कभी। करेक्ट है बेटा बिल्कुल। वेदांशु सही है बेटा। वेदांशु आपका भी आंसर। आदित्य ने 0 लिख दिया भाई सुन के। ठीक है बेटा आदित्य सही है। आदित्य वाघमारे बेटा करेक्ट है। वासनिक बबुआ सही है। आशुतोष करेक्ट है बेटा। सिग्या आशुतोष। वासनिक बेटा सही जा रहे हो बिल्कुल। अंशु मिस्टेक। अच्छा एटम बताओगे तो सही है। मॉलिक्यूल। आशुतोष समझ में आ रहा है ना?
एक ही क्लास में आशुतोष है कि दो दो हैं आशुतोष? तो एक ही है सर। आशुतोष, मृदुल, रोशन, इन तीनों में किसको डाउट है अब बताओ जल्दी से। सर नहीं। किसको डाउट है बेटा? चलो पता चल जाएगा डाउट किसका है। मृदुल चलो बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे टीपी? मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर चलो ऑफ पहला प्रोटॉन। पढ़ाओ तो अच्छा, पहला पढ़ाओ तो पार कर लिए। मोल कैसे निकालते हैं बेटा? वेट अपॉन मास। हाँ वेट कितना लिए हैं क्वेश्चन में, मतलब दिया गया है 10 मास अपॉन 2 2। ये कितना रहता है वैल्यू? फिक्स रहता है, चेंज नहीं 6.02 होता। इंटू 10⁻23। आप 6 भी लिखोगे चलेगा, ठीक है ना बेटा? ओके सर। एनपी का वैल्यू कितना है? एनपी का 2। तो मतलब तुमको तो समझ में आ गया फिर ना, कर लोगे ना कैलकुलेशन? यस सर। रोशन बेटा बताओ। नेटवर्क ठीक हुआ बेटा रोशन? 30 multiplied by 10⁻23। फॉर्मूला बताओ पूरा एग्जैक्ट। सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर स्क्रीन ब्लर आ रही। सर म्यूट भी हो गया और ब्लर भी दिख रही है स्क्रीन। रुको जाए। बेटा बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोल इंटू Na इंटू Ne। तो मोल कितना है भाई? 10 डिवाइडेड बाई 2 गिवन वेट अपॉन मोलर मास। Na 6 इंटू 10⁻23 और ये कितना है 2। ये भी सेम आएगा 5 6 2। ऊपर कितना आएगा 60 इंटू 10⁻23 या फिर 6 इंटू 10⁻24। एक ही मतलब है। सेम यहाँ पे ये पूरा वैल्यू 0। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं भाई? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल 10 डिवाइडेड बाई 2, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6 इंटू 23। तो 530 10⁻23 या फिर 3 इंटू 10⁻20। दोनों आंसर करेक्ट है। किसी को तकलीफ है? नहीं। नो सर। न्यू स्टूडेंट लोग को यहाँ पे तकलीफ हुआ होगा कुछ, सर ये बार बार दिमाग में खटक रहा होगा। तो भैया एक एटम में 1 प्रोटॉन, तो 2 एटम में कितने प्रोटॉन? 2। न्यूट्रॉन 1 में 0 तो 2 में भी 0 होंगे भाई, ठीक है ना? ये मॉलिक्यूल्स है और ये एटॉमिक फॉर्म में है। तो पहले एटम का पता होना चाहिए। तो भैया एक घर में 2 लोग रह रहे हैं तो दोनों का अगर पैसा टोटल इनकम बोला जाए घर का, 2 लोग रह रहे हैं दोनों 10-10 हजार कमा रहे हैं, तो उस घर का टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 20,000 ना? 20,000। तो बस एक के पास 1 रुपया है, हाइड्रोजन के पास, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी 1 रुपया, मतलब एक प्रोटॉन है। तो 2 टोटल कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 2। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि ना समझने वाली बात है ये? कॉमन सेंस। लेकिन कई बार बोलते हैं ना कॉमन सेंस भी अनकॉमन होता है लोगों में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की सेवा करते हैं समाप्त।